देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही यहां 93,337 नए केस आए हैं और 1,247 लोगों की जान गई है। इसी के साथ भारत में अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 53 लाख के पार चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 53,08,015 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का कुल आंकड़ा 85,619 हो गया है। परेशान करने वाली बात यह है कि भारत में अब एक्टिव केसेस की संख्या 10,13,000 पर पहुंच गई है। वहीं फिलहाल भारत के लिए एक सुकून देने वाली खबर ये है कि अब तक कुल मरीजों में से 42 लाख से ज्यादा डिस्चार्ज हो गए हैं। रिकवरी रेट 79.28% पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में ही 95,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं, जो कि नए संक्रमितों की संख्या से भी ज्यादा है। और तो और ये एक दिन में ठीक होने वाले लोगों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सक्रिय कोविड-19 मामले हैं, उस लिस्ट में सबसे पहला नाम महाराष्ट्र का है, फिर दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तो चौथे पर कर्नाटक और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। वहीं देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ने की रफ्तार तेज हो रही है। ऐसे में सभी को इंतजार है कोरोना वायरस वैक्सीन का। वहीं कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में लगभग 30 कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स पर काम चल रहा है, जो प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेवलपमेंट के अलग अलग फेज में हैं। लेकिन 3 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो एडवांस स्टेज में हैं, जिनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जायडस कैडिला की जाइकोव-डी और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से बनाई जा रही कोविशील्ड है, जिसका भारत में ट्रायल भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्नकाल के लिखित उत्तर में कहा है कि देश में लगभग 30 कोरोना वायरस वैक्सीन में से 3 क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज में हैं, जबकि 4 प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कोरोना वायरस वैक्सीन की जानकारी देते हुए कहा है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन के आने की उम्मीद है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।